हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चंद्रा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम 100 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेसन की सीरीज़ इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बैंक के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 35 में से 35 स्कोर करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आपको हर एक टॉपिक के सेपरेट वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक कंप्लीट पैकेज होगा, कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाला पैकेज होगा। आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो अगर आती है तो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड करें। आइए अब इस सीरीज़ के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले उस खुद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। होप आपने ये क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो ट्वाइस है सेकंड के। तो इसमें फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 2:1। फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो 2:1 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा? द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड। तो जो मेरा सेकंड नंबर है वो ट्वाइस है थर्ड के। तो इसमें सेकंड बाय थर्ड का क्या रेशियो हो जाएगा? 2:1 का। अब इन दो रेशियोज को हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? 2। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्या दिया हुआ है? 1। तो हम ये सेकंड दोनों रेशियो में सेकंड नंबर की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू टू। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और सेकंड नंबर की क्या हो जाएगी? 2। तो हमारा फाइनल रेशियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का क्या हो गया? 4, सेकंड नंबर का 2 है और थर्ड नंबर का क्या है? 1। ये हमारा रेशियो हो गया 3 नंबर्स का। आई क्या बोल रहा? द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज 7/72। तो एवरेज बोल रहा, लेकिन किसका? तीनों नंबर्स का, लेकिन उनके रेसिप्रोकल का एवरेज बोल रहा 7/72 है। तो जैसे हम फर्स्ट नंबर को 4x मान सकते हैं, सेकंड को 2x और थर्ड को 1x। तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x। और इनका एवरेज, तो ये कितने नंबर्स है? 1 2 3। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं? टोटल को जितने नंबर्स रहते हैं, तो कितने नंबर्स है? 3। तो उससे डिवाइड करते हैं और इक्वल टू कितना बोला है? 7/72। तो ये हो जाएगा 7/72। अब हम 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 इधर आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x। यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2x है तो 2x इंटू 2 करेंगे तो 4x आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। प्लस 1 है, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4x आएगा, तो 4 इज इक्वल टू 7/72 इंटू 3। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7। अब 7 को 7 से क्रॉस कर देंगे। जब हम 4 को 72 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1 और 3 32, तो 8 18। 3 को 18 काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू हमारी आ गई 6 नीचे से, क्योंकि क्या बचा था नीचे? 1/x इज इक्वल टू 1/6। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब नंबर्स की वैल्यू पूछा है, द नंबर्स आर। तो जब x की वैल्यू 6 आ गई तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा?
4 इंटू 6 24, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 12, और थर्ड नंबर x है तो 6 आ जाएगा। तो कौन से 24, ये थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 24 12 एंड 6। आइए अब इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप ट्राई करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹65। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई ड्रेस लेने जाते हैं तो उसमें एक टैग लगा रहता है, तो उस टैग पे जो प्राइस लिस्टेड होती है उसको हम लिस्टेड प्राइस या मार्क प्राइस बोलते हैं। तो इस आर्टिकल की मार्क प्राइस क्या है, ₹65। इसकी मार्क प्राइस है 65 एंड अ कस्टमर बॉट दिस आर्टिकल फॉर 56.16। और कस्टमर ने ये आर्टिकल को खरीदा है 56.16 में। जब उसने परचेस किया, इसका मतलब दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस हो गया, जिस दाम पे दुकानदार ने उस कस्टमर को दिया, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, हम सेलिंग प्राइस को SP लिखते हैं। तो इस आर्टिकल के लिए सेलिंग प्राइस क्या है 56.16। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ विच द फर्स्ट वन इज 10%। तो बेसिकली जो टैग में जो प्राइस लिखा हुआ था वो था 65, लेकिन दुकानदार ने डिस्काउंट दिया और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, और पहला जो डिस्काउंट परसेंट है वो है 10%, और हमें दूसरा एंड दी अनदर रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ दिस स्कीम दैट वाज अलाउड बाय द शॉपकीपर। तो हमें पहला डिस्काउंट हमें पता है कि 10% दिया गया, तो हमें दूसरा डिस्काउंट निकालने का है। तो 65 में पहला हम 10% का डिस्काउंट है, उसके बाद कितना परसेंट का डिस्काउंट है कि मेरा ये 56.16 आ गया। तो 65 में हम पहले 10% का डिस्काउंट था, तो हम 10% कम कर लेंगे, यानी 65 पहले 100 था, 10% के डिस्काउंट के बाद वो 90 हो गया। ठीक है, अब इसमें इस पूरे अमाउंट पर भी एक सेकंड डिस्काउंट लगा है, वो हमें निकालना है। तो पहले ये अमाउंट 100 था, उस पर भी कोई डिस्काउंट लगा, यानी 100 माइनस x का, कि मेरा अमाउंट इस पूरे आर्टिकल का हो गया 56.16। तो ये 0 से 0 गया, और जब हम 5 से काटेंगे ये 5 2 जा 10 एंड 13 5 जा 65, और 13 इंटू 9 कितना होता है 117/2, और जब 100 को हम 56.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56.16, ये पॉइंट हट जाएगा, और ये इंटू 100 माइनस x, 2 को हम इधर लेके जाएंगे इंटू 2। ठीक है, तो अब हम 117 को जब हम 5616 को डिवाइड करेंगे 117 से, तो हमारा आ जाएगा 48, और 48 इंटू 2 कितना होता है 96। तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 96, तो x इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकंड डिस्काउंट परसेंट है 4%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बेसिकली हम यहाँ पर डिक्रीज़ करते जाते हैं, जैसे यहाँ पर 100 था तो 10% का डिक्रीज़ था, इसका मतलब हमने 100 माइनस 10 यानी यहाँ पे 90 लिख दिया। सेम अगर सेकंड डिस्काउंट भी हो रहा है तो टोटल 100 था, उसमें से x% का डिस्काउंट हो रहा है, तो हमने 100 माइनस x को लिख दिया ऊपर। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा। अ वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इंक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 1 to 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक वायर को मोड़ के एक स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया गया है, और उस स्क्वायर की एरिया है 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर। तो इसकी एरिया कितनी दी गई है 1 to 1, ए यानी
एक साइड का लेंथ, ये एक साइड का लेंथ ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 to 1, और हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा, इफ द सेम वायर इज बेंड सो एज टू फॉर्म अ सर्कल देन द एरिया इंक्लोज्ड विल बी। अगर सेम वायर अगर सर्कल के फॉर्म में बनाया जाता है तो उस सर्कल की एरिया पूछी गई है। तो अगर एक साइड की लेंथ 11 सेंटीमीटर है तो टोटल स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तभी तो हमें टोटल वायर की लेंथ पता चलेगी, इसीलिए हमें टोटल स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो एक साइड का अगर 11 सेंटीमीटर है तो चारों साइड की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 11 × 4 यानी 44 सेंटीमीटर। अब ये 44 सेंटीमीटर लंबे वायर का हम एक सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल जब बनाएंगे तो सर्कल बनाने पे ये 44 सेंटीमीटर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस यानी इसकी पूरी की पूरी ये बाउंड्री 44 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो सर्कल में सरकमफेरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो 2πr इज इक्वल टू 44। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 2 × 22/7 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 44। तो 22 × 2 44, 2 से 2 गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 7 इधर चल जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। ये आ गई इस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सर्कल का यहाँ पे एरिया पूछा था, तो जब हमें रेडियस पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r² है तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 7, ये 7 7 गया, 22 × 7 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए अब इसके 4th क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा, 16 men and 12 women can complete a work in 20 days। तो जब भी हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बनाते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है MDH इज इक्वल टू W। यहाँ पे W मेरा टोटल वर्क होता है और ये M मेरा इफ़िशेंसी होता है, जो पर्सन मेरा काम को कर रहा है, चाहे वो मैन हो सकता है, विमेन हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये डी मेरा डेज होता है कि कितने दिन में उसने काम को ख़त्म किया, और एच मेरा आवर्स होता है कि उसने एक दिन में कितने घंटे काम किया। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमारा इन तीनों इफ़िशेंसी डेज या आवर में से कौन सा दिया गया है, तो हम अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, 16 men and 12 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। तो 16 men की बात की है, तो हम यहाँ पे एक मैन की इफ़िशेंसी को m लिए हैं। तो अगर एक की इफ़िशेंसी m है तो 16 की क्या हो जाएगी, 16m। सेम अगर एक वीमेन की इफ़िशेंसी w है तो 12 वीमेन की क्या हो जाएगी, 12w। और टोटल इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, 16 men और 12 वीमेन की 16m + 12w कैन कंप्लीट इन 20 days। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल इफ़िशेंसी इनटू टोटल डेज। तो टोटल डेज कितना बोला है, 20, ये हो जाएगी हमारी टोटल वर्क। अब आगे क्या बोला, 12 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 days। तो सेम वर्क की बात कर रहा है, सेम वर्क की मतलब इन्होंने जितना 20 days में किया वो सेम वर्क 12 women 40 days में करती है।
टोटल वर्क सेम है तो मैंने इक्वल टू लगाया है, और 18 वीमेन की बात हो रही है तो एक वीमेन की इफिशिएंसी अगर W है तो 18 की हो जाएगी 18W, और 40 डेज बोला है तो इंटू 40। अब हमको क्या पूछा है यहाँ पे, इन हाउ मेनी डेज विल 12 men एंड 27 women कंप्लीट द सेम वर्क। तो सेम वर्क को 12 men और 27 women कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये डेज हमें निकालना क्या है। तो इनके डेज को निकालने के लिए हमें टोटल वर्क यानी W का पता होना ज़रूरी है, तभी ये नंबर ऑफ डेज निकलेगा। और ये टोटल वर्क निकालने के लिए हमें मेन और विमेन की इफ़िशेंसी पता होनी चाहिए। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मेन और विमेन की इफ़िशेंसी मिल जाएगी। ये 20 को 40 से 2, अब ये 16m प्लस 12W इज इक्वल टू 36W। ये W को इधर लेके जाएंगे, 16m बाई 24W, क्योंकि 12W माइनस 36 हो जाएगा 24। अब इसको 4 से 4 जा 16, ये 6 से, ये 2 से 2 और ये 3। तो M बाई W की रेशियो क्या आ रही है, 3/2। तो ये हमारा इफ़िशेंसी निकल गया। एक मेन की इफ़िशेंसी है 3 और एक विमेन की इफ़िशेंसी है 2। तो इससे हम अपना टोटल वर्क निकाल सकते हैं। M और W की वैल्यू हम अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 16 इंटू M की वैल्यू कितनी है 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, प्लस दिया गया है 12 इंटू W की वैल्यू कितनी है 2, तो 12 इंटू 2 24, ऐड करेंगे कितना आएगा 72, और फिर क्या दिया गया इंटू 20, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज निकालना था कि 12 men और 24 women कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ M की इफिशिएंसी कितनी दी गई है 3, तो 12 इंटू 3 36, प्लस 27 इंटू W की कितनी दी गई है 2, तो कितना हो जाएगा ये 27 इंटू 54, ऐड कर देंगे कितना आएगा 10 + 1 8 90, यही आएगा। तो ये हमारी टोटल वर्क थी। अगर हम इसको 90 से डिवाइड कर देंगे, जो टोटल इफिशिएंसी यही है इन 12 men और 27 women की, तो हमारा नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो हम इसको 90 से डिवाइड कर देंगे, ये गया 0 से 0, ये गया 8 से, तो 8 इंटू 2 कितना आ गया 16 डेज। ये हो गया हमारा आंसर 16 डेज। आइए अब सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं देखते हैं। 185% ऑफ 400 बोला है, तो 185% ऑफ 400 प्लस 35% ऑफ 240, 35% ऑफ 240 इज इक्वल टू x% ऑफ 1648। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2, 5 से 7 और ये 12, 2 से 12, ये 2 0 से 2 0 गया। 185 इंटू 100 कितना हो जाएगा 740, एंड 12 इंटू 7 84। जब इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 4284, और इज इक्वल टू x/100 इंटू 1648। इसका 824 का इंटू 2 1648 क्लियर दिख रहा है, तो ये 2 से कट जाएगा, ये हो गया 50, और x इज इक्वल टू कितनी आ गई वैल्यू 50। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब सिंप्लीफिकेशन के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा, 24 का पावर 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 24 स्क्वायर इंटू 24 स्क्वायर लिख सकते हैं 24 का पावर 4 को। अब क्या है इसमें स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 24। उसके बाद प्लस में क्या दिया गया है 224 प्लस 224 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
एक्स इंटू 20 का स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 लिख सकते हैं। अब 24 इंटू 24 कितना होता है, 576 प्लस 224। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 800 इज इक्वल टू एक्स इंटू 20 इंटू 20, ये 0 0 0 0 कैंसिल, ये 4 और ये 2 से 4 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये सी मेरा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम ऐसे प्री लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।